तो आज हम देखेंगे श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय के जो पहले कुछ श्लोकों में जो भागवतम के 10 विषयों का वर्णन हुआ है, उनमें से हमने अब तक सर्ग हुआ श्लोक ऐसा है ना, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उदयः। आगे बताया है कि मनमंत्राणि शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। मतलब इन 10 विषयों में श्रीमद् भागवतम, ऐसे नहीं कि इस स्कंद में यही विषय होगा, ऐसे नहीं, ये 10 विषय पूरे भागवतम में मतलब फैले हुए। फिर भी कभी कभी कहा जाता है कि ये कुछ विषय कुछ स्कंदों में ज्यादा है, ऐसे कहा जाता है। जैसे हमने कुछ विषय देखे, अत्र सर्ग हो गया, विसर्ग भी देखा हमने, फिर पिछली बार स्थानम देखा, अभी आज हम देख रहे हैं पोषणम। तो पोषणम जो विषय है, ये वैसे अन्य हर एक स्कंद में लगभग है, फिर भी विशेष रूप से छठे स्कंद में है ज्यादा। तो इस पोषण में होता क्या है, क्या बात होती है पोषण में, उसकी चर्चा हम अभी करेंगे। तो पोषण में होता है ये कि जैसे जो छठा स्कंद है, वो भगवान के वक्ष या छाती का प्रतीक है। जैसे 12 स्कंद अलग अलग भगवान के अलग अलग अंग होते हैं, तो जो भगवान का जो वक्षस्थल है वो है छठा स्कंद के साथ तुलना की गई है। और ये विशेष रूप से जो पोषणम, इसको ज्यादा इसमें प्रधानता दी गई है। और इसमें पोषण में कहा था कि भक्तों की रक्षा, और विशेष रूप से कि कभी कभी धर्म का किसी कारण से अगर उल्लंघन हो जाता है धर्म के नियमों का, उस समय भगवान किस प्रकार मतलब रक्षा करते हैं अपने भक्तों की, इसकी चर्चा पोषण में होती है। और इस छठे स्कंद में इसकी शुरुआत होती है कि अजामिल के प्रसंग से, जिसमें अजामिल जो है कि किस प्रकार मतलब भगवान का नाम लेकर उस लेने के कारण, जैसे उसके पुत्र का नाम था नारायण, फिर भी भगवान ने ये देखा नहीं कि अपने पुत्र का नाम ले रहा है, क्योंकि नारायण नाम किसका है, नारायण नाम नारायण का ही है। तो भगवान ने ये नहीं देखा कि अपने पुत्र को बोला, लेकिन नारायण नाम तो मेरा है, इसलिए भगवान ने अपने दूतों को भेजा था। जबकि विष्णुदूत आप पहुंचे थे, 3 विष्णु तो ऑलरेडी पहुंच गए थे वहां, यहाँ तक कि आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर निकाल भी रहे थे। उसी समय जब अजामिल ने भगवान के नामों का उच्चारण किया, नारायण नामों नाम का, तो उस समय क्या हुआ, भगवान ने अपने 4 दूतों को भेजा। तो चार, ऐसे कहा कि 3 जो विष्णुदूत यमदूत है, 3 विष्णुदूत मतलब यमदूत जो है वो मतलब अलग अलग जो ये है गुणों का प्रभाव है, इस दृष्टि से ऐसे कुछ कहा जाता है। और 4 विष्णु मतलब 3 गुणों से परे निश्चित है। यमदूत या भौतिक जगत के जो 3 गुणों में फंसे हुए हैं, और जो विष्णु या भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो 3 गुणों से परे हैं। इन्हें का क्या हम कहते हैं कि विशुद्ध सत्व में ऐसे स्थित है। तो विष्णुदूत और जो यमदूत, इनके बीच में जो संवाद हुआ, तब यमदूत भी हार गए, वो भी पहुंच गए वापस। ऑफकोर्स उन्होंने यमराज जी से बात की, तब उनको पता लगा कि इसने भगवान का नाम लिया, इसलिए इसका पाप पाप का हिसाब कुछ है ही नहीं, पाप तो पूरा समाप्त हो गया। ऐसे वो बाद में पता लगता है। लेकिन यहाँ जो भगवान स्वयं क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे बता नहीं रहे, पहले एक्सप्लेन करके फिर बाद में, नहीं थोड़ा मैं पहले क्या करता हूँ, इसको ज्ञान मिलेगा तब मैं विष्णु तो को भेजा, ऐसे नहीं, क्योंकि समय ही ऐसा था कि तब तो विष्णु को भेजना ही था। तो भगवान तुरंत क्या किया ऐसी स्थिति में। वैसे देखा जाए तो बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो अजामिल ने ऐसे ब्राह्मण परिवार से था, घर में शालिग्राम की पूजा होती थी और मंत्रों का उच्चारण होता था, और मतलब बहुत ही गंभीरता से सब पालन किया जाता घर में। पहले के जमाने में ऐसा था कि जो ब्राह्मण है वास्तव में ब्राह्मण है जैसे आचरण भी करते थे, केवल कहते नहीं थे कि मैं ब्राह्मण हूं। तो फिर वो ब्राह्मण का आचरण भी सब होता था, लेकिन दुर्भाग्यवश अजामिल जब पुष्प लाने के दुर्भाग्यवश पुष्प लाने के लिए नहीं गया था,
जब पुष्प लाने के लिए गए तब दुर्भाग्यवश कुछ हुआ। तो नेट का आज कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं हम आपको कंटिन्यूटी देने का। देखते कैसे होता है। तो ऐसे कि भगवान अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और हमारी बात हो रही थी अजामिल के बारे में। अजामिल ऐसी स्थिति में था कि उस समय जैसे उस एक वेश्या स्त्री का एक पुरुष साथ मतलब उनकी बातचीत हो रही थी, मतलब बहुत ही एक निम्न मतलब स्थिति हो रही थी वहां, निम्न दृष्टि से कुछ बातें हो रही थी। तब अजामिल तो ऐसे इतना अच्छा सुसंस्कृत था, संस्कारित था, ब्राह्मण था, फिर भी मन विचलित हुआ और उसी स्त्री को घर में लेके पूरा मतलब जीवन उसका परिवर्तन हो गया जीवन में। और फिर वो जीवन भर मतलब क्या करता था, केवल लूटमार करना है, लोगों को तंग करना है, उनसे धन लाना, यही चल रहा था उसका। लेकिन ऐसे होते होते पूरा भगवान का तो भूलेगा, लेकिन भगवान के मतलब ऐसी कुछ योजना हुई कि उनका जो छोटा पुत्र था उसका नाम नारायण रखा था। इसलिए छोटा पुत्र था, इसलिए ज्यादा थोड़ा लाड प्यार होता ही है। जैसे मराठी में कहते हैं शेंडे फळ, सबसे छोटा है, ज्यादा उसका लाड प्यार होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि उसका लाड प्यार होता और अजब लोग हर समय स्मरण करता था, नारायण कहाँ, नारायण नारायण हर समय चलता था। लेकिन हुआ अभी ये हुआ यहाँ पर कि जो मतलब अजामिल जो नाम ले लेके इतना शुद्ध बन रहा था कि जब यमदूत आ गए वहां पर तो उनको देख के नारायण तो ऐसे पुत्र के लिए पुकारा, लेकिन भगवान की ऐसी व्यवस्था थी कि उसने पहले जो उससे जो भक्ति का कार्य हुआ था उसका स्मरण रखते भगवान ने ऐसा व्यवस्था की थी कि नारायण अपने पुत्र का क्षमा करना, अजामिल अपने पुत्र का नाम नारायण रख सके। इसलिए ये लाभ हो गया उसको, अजामिल को। और फिर उसके उसके रक्षा हो गई। तो भगवान ने ये देखा नहीं कि मतलब उससे गलती कुछ, पता नहीं आज नेट का बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है। मैं बहुत ट्राई तो कर रहा हूँ, हमारा जो वाईफाई वो भी ट्राई कर रहा हूँ, फिर मेरा जो मोबाइल कनेक्ट वो भी लगा रहा हूँ, लेकिन किसी न किसी कारण से दिक्कत आ रही है। फिर भी आप तो मतलब अटेंड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। प्रयास करो इसको कैसे करना है। तो हुआ ऐसे कि मतलब इसे हम समझ सकते हैं कि भगवान ने ये देखा कि उसने मेरी इतनी भक्ति की थी, इसलिए उसको मतलब सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। या फिर से भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं ना, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं गीता में कि जो मेरा जो भक्त है उसने जो कुछ भक्ति की है, भक्ति कभी नष्ट नहीं होती उसकी। और दूसरा भगवान ये कहते हैं कि नष्ट तो होती नहीं, ये तो है, लेकिन साथ साथ मतलब उस थोड़ी सी की हुई भक्ति से उसकी बड़ी सुरक्षा भी हो जाती है। सबसे बड़ी सुरक्षा की उसको निम्न योनि में जाना नहीं पड़ता है। ये भी लाभ है बहुत बड़ा। मतलब भक्ति जारी रख सकता है कोई। मतलब अजामी ने जो भक्ति की उसका लॉस नहीं हुआ, भगवान ने रक्षा की उसकी। तो इसलिए श्रीमद् भागवत में भी नारद मुनि बताते हैं व्यास मुनि को कि अगर कोई भक्ति के भगवान की भक्ति करने के लिए अपने स्वधर्म का भी त्याग करता है और भक्ति करते भी किसी कारण भक्ति में थोड़ा अपयश नहीं मिलता है उसको, फिर भी उसको कोई नुकसान नहीं है, हानि नहीं। क्यों? क्योंकि उसने जो भक्ति की है स्वधर्म का त्याग करके वो भक्ति नष्ट नहीं हो रही है। लेकिन अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है, केवल स्वधर्म ही कर रहा है और स्वधर्म में बहुत एक्सपर्ट निपुण भी है, फिर भी कुछ लाभ नहीं, क्योंकि केवल स्वधर्म करने से क्या फायदा होगा? वो तो शरीर के लिए केवल। एक भक्ति तो आत्मा के साथ जाने वाली है ना, भगवान की भक्ति है वो। इसलिए
ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि जो भगवान जो सुरक्षा प्रदान करते हैं हमें, तो हम किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, भगवान क्या करेंगे, वहां से हमें अपने धाम में लेके जाने के हर समय प्रयास करेंगे। और किसी ने थोड़ी सी भी भक्ति की है, और अगर जो दीक्षा ले चुके हैं, हर समय नाम लेते रहते हैं, भगवान के भक्तों का संग करते हैं, भगवान के विषय में जो ग्रंथ है शिला प्रभुपाद जी, उसका अध्ययन करते, तो भगवान निश्चित रूप से रक्षा करेंगे ना उनकी, तो ये निश्चित है। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि भगवान जरूर रक्षा करते भक्तों की। और फिर इसके बाद में जो छठे स्कंद में तो वर्णन तो बताता हूँ, लेकिन और एक है कि जो भगवान जो रक्षा प्रदान करते हैं भक्तों की, थोड़े दो प्रकार है उसमें। कौन से दो प्रकार है उसमें? एक तो है कि जो बद्ध जीव है, उसको उसको ज्यादा चिंता रहती है कि अपने पेट पेट का इस करने की, कैसे पेट पाला जाए मेरा, मतलब पेट हर समय भरा रहना चाहिए, ये चिंता है उनकी। मैं भूखा ना रहूं, क्योंकि भूखा रहूंगा तो मर जाऊंगा। भगवान हर एक जीवों के लिए, चाहे भक्त हो न हो, हर एक जीव के लिए भगवान ने उसकी रोजी रोटी दी है पहले से। आपने सुना है ना, एक बार जो हमारे जो बड़े आचार्य श्रीधर स्वामी, जिन्होंने जिनकी भागवत पर टीका बड़ी प्रसिद्ध है, चैतन्य महाप्रभु भी उसका जिक्र किया करते थे उन दिनों में। तो श्रीधर स्वामी, जब उन्होंने, उनके गुरु ने कहा कि तुम्हें अभी गृहस्थ जीवन का त्याग करके संन्यास लेना है, जैसे आपकी आज्ञा, ऐसे कहा। और ऐसे ही कहा नहीं, वास्तव में स्वीकार किया, लेकिन घर में भगवान से प्रार्थना करने लगे घर से निकलते समय, हे भगवान, मेरा तो पूरा विश्वास है कि आप मेरे यहां से जाने के बाद भी जो मेरे घर वाले हैं, उनकी आप जरूर रक्षा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। फिर भी आप कुछ, मतलब ऐसा कुछ दृश्य दिखाई जिससे मैं, मेरा विश्वास हो जाए कि मेरे घर वाले बस हर समय फूले फले, मतलब अच्छा उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, या फिर उनका खाना पीना दाना जो कुछ है मिलता रहे। ऐसे प्रार्थना कर किया कि भगवान ने, भगवान से प्रार्थना करने के बाद देख रहे थे ऐसे, तो वहां पे थोड़ी दूरी दूरी पे ही एक छिपकली का जो अंडा वहां पे था, छोटा सा था छिपकली का अंडा, आप देखा आपने? छिपकली का अंडा छोटा सा होता है, तो देखा। और जैसे ही श्रीधर स्वामी, अभी तो संन्यास लेने से पहले क्या नाम था मुझे नहीं पता है, लेकिन श्रीधर स्वामी कहेंगे, तो फिर वो देख रहे थे कि छोटा सा अंडा हिलने लगा। हिलने लगा मतलब उसके अंदर जो छोटी चिपकली, वो तो अभी बाहर आ रही, जन्म लेने वाली। तो धीरे से वो ये तो केवल देख रहे हैं, वो अंडा टूट गया धीरे से, उसके ऊपर थोड़ा सा क्रैक हो गया और टूट गया, और छोटी सी छिपकली बाहर आ गई। अभी वो जो उसकी जो माँ छिपकली है, उनमें तो ऐसा नहीं होता कि दूध पिलाना है, या जैसे पक्षी चोंच में अ, दाना लेके आते हैं और बहुत उसको महीन करके वो खिलाते हैं ना अपने बच्चों को, ऐसे भी ये भी नहीं होता है। तो भगवान को चिंता है बड़ी, तो जैसे चिपकली, छोटी सी चिपकली बाहर आ गई और धीरे से चलने लगी, थोड़ी देर में क्या हो गया, उस छिपकली के लिए बर्फ एकदम सही रूप में, जो मतलब जो कीड़ा होता है, छोटा कीटक होता है, वो ऐसा छोटा कीटक वहां आ गया कि ये छोटी छिपकली क्या कर सके, उसको खा सके। बड़ा कीड़ा होता तो फिर इसके लिए संभव नहीं था, लेकिन इतना छोटा सा कीड़ा वहां पे आ गया कि छिपकली ने अपना खा लिया, उसका पेट भर गया। तो देखते ही इन्होंने क्या किया, सिद्ध स्वामी अरे देखो, अभी भी जन्म हुआ है, लेकिन दाना पानी तैयार है। इसलिए हम कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाने का नाम। तो सोचा बस और क्या चाहिए मुझे, आप कर ही रहे रक्षा, विश्वास तो था ही फिर भी, ये तो और भी अच्छा आपने उदाहरण दिखाया। हो गया, फिर क्या, चल दिए घर से, संन्यास ले उन्होंने। ये नहीं करते, भगवान क्या करते, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो मतलब बद्ध जीव है, उनके लिए मतलब उनका पेट भरे, है ना, उनके भूख का निवारण हो, ये भी पोषण है। या फिर हम कहते हैं नरिशमेंट, किसी का पोषण करना था। एक होता है शोषण, शोषण मतलब उसको, उसका सब कुछ छीन लेना, उसको दाना पानी सब बंद कर देना, ये शोषण हो गया। और पोषण मतलब क्या, उसको सब कुछ अच्छी अच्छी चीज देना, उसकी सुरक्षा करना। भगवान अपने भक्तों के लिए करते रहते हैं। और फिर बाद में हम देखते हैं कि जैसे सभी जानते ही हैं कि प्रभुपाद जी बार बार उस श्लोक का मतलब उच्चार करते रहते हैं, है ना, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम
एको बहुनाम यो विदधाति कामान। मतलब उसमें प्रभा जी कहते हैं कि मायावी लोग थोड़ा आधा ही उसका यूज करते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतन, उनको कहते हैं कि वो कहते हैं कि देखो एक थे एको बहुनाम, मतलब कहते हैं एक थे सब, अभी पूरे विस्तार हो गया उनका, अभी इसलिए वो एक है ही नहीं अभी, क्योंकि एक के इतने हो गए, एको बहुनाम कहा रह नहीं गए। लेकिन गोपाल जी बताते नहीं, ऐसे नहीं हुआ है, एको बहुनाम ठीक है, लेकिन बाद में क्या कहते हैं वहां पे, एको बहुनाम के बाद कहा कि यो विदधाति कामन, जो चेतन थे फिर चेतना नाम अनेक चेतन उनसे ये हो गए, फिर नित्यो नित्य है, वो भी नित्य है उनके अंश, फिर ये भी चेतन है, वो भी चेतन है, जो एक जो है था जिससे विस्तार निकले हुए सभी, वो एक क्या है, यो विदधाति कामन, मतलब जो विस्तार जिनका हुआ है उनकी कामना पूर्ति करने वाला वो एक है, जिनसे पूरा क्या हुआ है, निकला हुआ है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं ना, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान वहां बुद्धिमान व्यक्ति की व्याख्या लिख रहे हैं। अब बाहर पूछो बुद्धिमान कौन है वास्तव में, हु इज इंटेलिजेंट, वो बोलेंगे उसका जनरल अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये एग्जाम देगा तो फिर वो बहुत बुद्धिमान है। लेकिन भगवान वो व्याख्या नहीं कर रहे, कौन सी करते व्याख्या, बुद्धिमान कौन है, जो जानता है कि कृष्ण कहते हैं कि मैं ही हर एक चीज का स्रोत हूं, मुझसे हर चीज निकलती है, ये समझते हुए जो बुद्धिमान है वो मेरी भक्ति करता है। मतलब बुद्धिमान वही है जो कृष्ण को सर्व कारण कारण के रूप में स्वीकार करता है। और फिर साथ साथ उनका केवल स्वीकार नहीं, हाँ मुझे पता है, मुझे स्वीकार है कि कृष्ण भगवान है, और जब वगैरह नहीं उसकी जरूरत नहीं, मैं कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता हूँ, काफी है वो काफी नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ना कि जो अमेरिका में आप जाओगे, डॉलर पे वहां लिखा होता है, क्या लिखा होता है, इन गॉड वी ट्रस्ट, हमारा भगवान पर विश्वास है। प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत अच्छी बात है, आपका भगवान पर विश्वास है, बहुत है। आगे क्या है फिर, व्हाट इज नेक्स्ट, आपका भगवान पर विश्वास है, आप क्या करोगे, मांग रहे हो आप, ओ गॉड गिव मी डेली ब्रेड, मराठी में कहते हैं ना, देवा मला पाव, पाव में लोग खाने वाला पाव नहीं, बड़ा पाव नहीं, वो भी है उसमें, वो भी दे देते हैं। देवा वाला पाव, मतलब भगवान से प्रार्थना करते हैं भक्त लोग, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि हम, आप भगवान को एक मतलब ऐसे बना दिए कि बस वो आपके डिमांड को, आपकी जो जरूरत है उनकी पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे आपका हो गया, बस एक बिजनेस जैसे हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भगवान से मांगते हैं, भगवान को देते हैं। बोले कैसे, यशोदा माई क्या करती, खिलाती नहीं भगवान को, भगवान खिलाती है पिलाती है, सुलाती भी है, जगाती भी है ना। हम भगवान से मांगते हैं, भगवान को देते हैं, मतलब उनकी सेवा करते हैं, भगवान को देते हैं, मतलब बहुत गर्व की बात नहीं है। हाँ? ये मत कहने का अर्थ है कि भगवान के भक्त भी है, उनके माता पिता भी है, उनके मतलब सारे अंश, सारे माता पिता कुछ भी कोई भी हो, सारे उनके अंश है भगवान के। तो भगवान क्या करते हैं, ये मेरा अंश है, हो सकता है अभी मेरी भक्ति नहीं कर, भक्ति छोड़ दी इसने, फिर भी क्या है, इसको भूख लगी तो भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। ऐसे बहुत प्रसंग आते हैं कि भगवान क्या करते हैं, मतलब किसी के माध्यम से उनके क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, स्वयं मतलब हर समय स्वयं ही जाएंगे इसलिए किसी के माध्यम से, हाँ वो वहां वहां जाओ वहां देख के आओ, तो सोचते हैं, कौन किसने दे, किसने दे, एक तो कोई तो आया था, खा के आपको दे दो, चला गया पता नहीं कहा। महादेंद्रपुरी थे, अयाचक, इतने शुद्ध भक्त थे, अनन्य भक्त थे भगवान के, कुछ मांगते नहीं थे फिर भी भगवान उनको दे देते थे। लेकिन भक्त, भगवान मुझे मेरा दाना पानी चलाए, मेरा खाना पीना पेट भरे, इसकी फिक्र नहीं करता, इसके लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करता कि मेरा रोज हर रोज मेरा पेट भरा हुआ होना चाहिए, ये प्रार्थना नहीं होती भक्तों की। जैसे श्रीवास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर से चैतन्य प्रभु कहते हैं कि श्रीवास तुम तो गृहस्थ हो, सन्यासी और ब्रह्मचर्य की बात अलग है कि उनको नौकरी करना ये करना उसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन तुम तो गृहस्थ हो, तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है,
लेकिन मैं तुम्हें कभी बाहर काम करने के लिए जाते हुए देखा नहीं। तुम नहीं जाओगे तो कैसा हो, कैसे तुम्हारा तुम्हारा सबका पेट भरेगा इतने लोगों का? भूखे रहना पड़ेगा। तब श्रीवास ठाकुर ऐसे ताली बजाए थे 3 बार। महाप्रभु से श्रीवास ये क्या 3 बार ताली का मतलब क्या? मतलब यही है ना, अगर मेरे पास अगर वास्तव में कुछ भी नहीं है तो मैं क्या करता हूँ? 3 तालियां मतलब पहले दिन देखता हूँ, दूसरे दिन देखता हूँ, और फिर तीसरे दिन क्या करूँ? अगर नहीं होता है तो मैं, बस नहीं हो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं हो तो मैं गंगा में क्या करूंगा? खुद ही लगाऊंगा। और भगवान मेरी रक्षा नहीं कर रहे, मुझे कुछ नहीं दे रहे, तो इतना बस कहना ही था। तुरंत महाप्रभु ने, नहीं श्रीवास ऐसे मत कहो। श्रीवास को चुप कर दिया। श्रीवास क्या कह रहे हो तुम? एक समय लक्ष्मी को भी कटोर लेके भीख मांगना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी झोली कभी खाली नहीं होगी। तुम्हारे घर में ऐसे कभी नहीं होगा कि तुम्हारे घर में दाना पानी नहीं है, कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम अनन्य भक्त हो। इसलिए जो अनन्य भक्त है वो क्या करता है? अनन्य भक्त क्यों कहा जाता है उनको? अनन्य भक्त उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अनन्य भक्ति करते हैं, इसलिए। भगवान कहते हैं ना, अनन्याश्चिंत यंतो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। भगवान कहते हैं, जो मेरे अनन्य भाव से मेरा चिंतन स्मरण करता है, उसके बाद जो कुछ है उसके मैं रक्षा करता हूँ, जो नहीं है वो मैं उनको देता हूँ। वैसे देखा जाए, जो नहीं मतलब उसका अर्थ केवल खाना पीना ही नहीं। नहीं मतलब क्या है? हमारे पास भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं है। हम चाहते हैं कि हम प्रयास तो करें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, लेकिन नहीं हो रहा है। ये भी क्या है? भगवान देखते कि इनको खाने पीने की इतनी ये नहीं, लेकिन क्या है, मुझे प्राप्त करने की इच्छा है, मेरी सेवा करने की। तो भगवान क्या करते? तथास्तु, उन पर कृपा बरसाते हैं। तो भगवान, और भागवत में फिर वर्णन आएगा इसमें, अजामिल का हमने देखा, जो मैंने कहा ना, इसमें ही वर्णन है पूरा। जो पोषण की हमारी चर्चा हो रही है, तो अजामिल का प्रसंग है, फिर उसके बाद में जो वृत्रासुर का प्रसंग आता है। तो इंद्र को बड़ा आश्चर्य लगता है, ये कैसे वृत्ति, ये असुर तो है, इतना बड़ा असुर, इतना बड़ा असुर, तो उसका पूरा सिर आसमान को लग रहा है, इतना बड़ा विशाल असुर है। तो ये असुर, मतलब उसको मारने का जब प्रयास करने लगा असुर, इंद्र, मतलब वज्र बनाया था भगवान श्री विष्णु के कहने के अनुसार, इंद्र कहाँ पहुंचा था? दधीच मुनि के पास। दधीच मुनि, भगवान ने कहा कि इंद्र तुम जाओ दधीच मुनि के पास, उनको कहो कि मतलब आपकी हड्डियों से क्या करना है? हमें वज्र बनाना है, क्योंकि उसी वज्र से तुम वृत्रासुर का वध कर सकोगे। तो हुआ ऐसे, अभी थोड़ी मुश्किल भी थी, क्योंकि जो अश्विनी कुमार 2 भाई है, देवताओं के वैद्य, तो उनको अधिकार नहीं था यज्ञ में हिस्सा वगैरह, ऐसा नहीं था, एक फुल फ्लेज देवता के रूप में नहीं थे वो। तो दोनों दधीचि मुनि के पास गए थे, कहा कि आप हमें ब्रह्म विद्या, ये पूरा ज्ञान दीजिए, जिससे हम कहा हम चाहते हैं ऐसा। तो इंद्र ने आके दधीचि मुनि से कहा कि देखिए, वो दोनों देवता के पद पे नहीं है, आप अगर उनको ये ब्रह्म विद्या दोगे तो क्या हो जाएगा? मैं आपका सिर काट लूंगा, या फिर मैं सिर उड़ा दूंगा आपका। तो दधीचि मुनि ने कहा कि, तो आ गए दोनों अश्विनी कुमार भाई, तो ऐसे से हुआ, तो चिंता मत करना, हम वो सर तोड़ने से पहले हम ही सिर निकाल के रखते हैं ना आपका, फिर बाद में हम बिठा देंगे, क्योंकि देवताओं के वही देव क्या मुश्किल है उनके लिए। तो निकाल के रख दिया, और फिर घोड़े का मुख लगाया, घोड़े का। इसलिए भगवत विद्या को अश्व विद्या भी कहा है। वैराग्य विद्या भी है, ब्रह्म विद्या है, और अश्व विद्या भी है। तो फिर वो, मतलब इसका घोड़े का सिर लगा दिया दधीच मुनि को, और लगा के फिर उन्होंने ज्ञान दिया अश्विनी कुमारों को। और फिर इधर इंद्र को पता लगा, इंद्र को पता लगा कि अश्विनी कुमार आए थे और दधीच मुनि ने उनको ज्ञान दिया है। तो गुस्से में, क्रोध में आकर दे, क्रोध में, क्रोध अंधा होता है, ऐसे कहते हैं ना, अंधा होता है मतलब किसी को क्रोध होता आता है तो फिर वो देखता नहीं सामने कौन है। तो इसलिए क्या पता है क्या हुआ? उसने, इंद्र ने क्रोध में आकर पहुंच गया दधीच मुनि के पास, तलवार से सिर काट दिया। ये देखा नहीं ये घोड़े का सिर है, इतना भी नहीं हुआ, सिर काट के चला गया। इनको अच्छा ही हुआ, अश्विनी कुमार आ गए। वो तो निकाला ही हुआ था पहले से, घोड़े का जो लगाया हुआ, वो निकाला निकाला होता तो फिर दूसरा जो है, मतलब
उनका जो असली सिर था वो लगा दिए। ये सब इनको पता था इंद्र को, कि मैंने सिर काटा है लेकिन फिर भी अभी जीवित है, इसका अर्थ है कि अश्विनी कुमार ने कुछ किया होगा। फिर बाद में अश्विनी कुमार उनको मतलब देवता के रूप में उनको ये किया गया, तो अलग बात है। लेकिन कहने का अभी पहुंच रहे, भगवान ने कहा कि दधीचि मुनि के पास जाना। ये सोचने का दधीचि मुनि के पास कैसे जाए, अभी जिनका सिर मैं काट के आया था उनके पास जाऊं कैसे, मैं किस मुंह से जाऊं। लेकिन भगवान का तो आदेश है कि उनकी हड्डियों से जो वज्र बनेगा उसी से क्या होने वाला है, उसी से तो ये मरने वाला है। नहीं तो ये ऐसे नहीं मरेगा। और दूसरा कोई चारा ही नहीं था। होता है ना कभी कभी किसी का अपमान कर चुके बाद में कोई कहते नहीं उनके पास जाओ, क्यों उनके पास क्यों जाओ? अरे उनके पास जाओगे तभी तो मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। अब तो मुश्किल है बहुत। इंद्र ने कहा अभी काम भी है हमारा, जाना ही पड़ेगा। तो इंद्र पहुंच गए, दधीचि मुनि को प्रणाम किया, कहा कि आपकी हड्डी चाहे, आप बोली सोचिए, आपके किसी के पास जाके बोलोगे आपकी हड्डी दो, कैसे लगेगा? या आपके दो बर्तन दो, ये दो, वो ठीक है, अलग है। प्रसाद दीजिए हमें, कुछ पैसे दीजिए, बात अलग है। लेकिन आपकी हड्डी दे मतलब क्या है, मतलब क्या है? आप मर जाओ, है ना, आप मर जाओ, मैं आपकी हड्डी लेके जाऊंगा, तो किसको अच्छा लगेगा? तो दधीचि मुनि ने कहा कि नहीं, कि हर एक को अपने शरीर प्रिय होता है, शरीर का बहुत बताने लगे उन्होंने, जानबूझ के। उनको पता था विष्णु भगवान ने भेजा है, और इससे और बड़ी क्या चीज हो सकती है। परोपकाराय इदम शरीरम, मतलब ये परोपकार के लिए शरीर बना है, और इतना अच्छा अवसर मुझे मिल रहा है, इसके द्वारा जो ये वज्र बनने वाला है, असुर का संहार होके जो साधु लोग हाँ, अच्छे खुशहाल रहे, इसलिए भगवान की सब योजना है। तो क्या बुरी बात है इसमें? मैं मरूंगा तो और क्या, दूसरा शरीर नहीं मिलेगा क्या मुझे? मिलेगा। गीता में बताते ना, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्र न मुह्यति। तो धीर है पुरुष, वो मोहित नहीं होता। देह में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उन देह के परिवर्तनों में आत्मा जो है, आत्मा वहां से गुजरे, लेकिन आत्मा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, शरीर में हो रहा है। लेकिन जब आत्मा को दूसरा नया शरीर मिलता है, तो जो धीर पुरुष है वो सोचता है कि क्या कुछ नहीं हुआ, आत्मा को पुराना शरीर छोड़ के नया मिला, तो दुख की बात क्या है? कहना आसान है, लेकिन हकीकत में मुश्किल हो जाता है। लेकिन भगवान तो बता रहे कैसे हमें इस स्तर पे पहुंचना चाहिए। तो इधर क्या हुआ, जो वृत्रासुर की बात, तो वज्र लाना था उनसे, किनसे लाना था वज्र? दधीचि मुनि से। फिर दधीचि मुनि ने स्वीकार किया, ठीक है मैं देता हूँ। फिर योग योग इसमें बैठ गए वो मुद्रा में, और फिर पूरा अपना शरीर क्या किया, मतलब भस्म हो गया उनका, अग्नि के द्वारा, योगाग्नि के द्वारा। फिर इसने हड्डी ये करके फिर उसका मतलब वज्र बन गया। और वज्र बनने के बाद वो पहुंचा वृत्रासुर के पास उसको मारने के लिए। मतलब पहले तो वज्र हाथ में है, अपने हाथी पे बैठ के जाता है, तो फिर वृत्रासुर ने क्या किया, इतना जोर धक्का मार दे कि वो हाथी भी गिर गया, इंद्र भी नीचे गिर गया। इंद्र ने सोचा अरे वो बड़ी विचित्र हालत है, क्योंकि इसको मैं मारने को प्रयास, यही तो मैं ऐसे करेगा तो कब मारूंगा मैं इसको। तो थोड़ा डरने लगा इंद्र। रुद्रासुर ललकार, अरे इंद्र घबराते क्यों, अरे तुम्हारे देवता तो भाग रहे सभी, और युद्ध से भागना थोड़ी अच्छा। युद्धे च अपलायनम, आप युद्ध में आए हो, युद्ध से भागना थोड़ी अच्छा। तो इसलिए कहा कि तुम क्या करो, तुम मुझे इसी वज्र से मेरा वध होने वाला है, अब चिंता मत करो, मुझे क्या कर दो अभी, मारना शुरू कर दो। तो फिर इंद्र ने क्या किया, देखा कि दूसरा तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई चारा तो नहीं दूसरा, तो इसलिए इंद्र ने क्या किया, फिर पहुंच गया उधर। और वृत्रासुर तब क्या करने लगा, भगवान का इतना गुणगान कर, बहुत अलग अलग श्लोक है उसमें, बहुत सुंदर गुणगान करे कि हे भगवान, मैं पता नहीं कब आपके पास मैं बहुत प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि मैं जल्दी मर जाऊं, ये शरीर जल्दी छूट जाए, और मैं क्या करूं, आपके पास पहुंच जाऊं, ऐसा प्रार्थना कर रहा है। इंद्र हैरान रह गए, अरे तो भक्त है ये दिखने में असुर है, लेकिन ऐसी प्रार्थना करे तो ये प्रार्थना साधारण व्यक्ति तो नहीं कर सकता कोई। इसलिए इंद्र समझे तो भक्त है, वो भयभीत होने लगा, इसको कैसे मारूंगा। कहते कि जिस प्रकार कोई पक्षी है, तो पक्षी के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो प्रति अजय में ये कहते हैं वृत्रासुर, इससे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रतीक्षा कर रहे किसी पक्षी के कि उनकी माँ आएगी और क्या होगा, हमें दाना देने वाली है।
और वो भी बहुत सॉफ्ट बना के। बड़े बड़े दाने मुंह में नहीं डालेगी माँ, पहले अपनी चोंच में बहुत उसको महीन करके धीरे धीरे छोटे अपने बच्चों के मुख में डालेगी। इसलिए भगवान, मतलब एक विशेषता है उनकी। भगवान क्या करते हैं, मतलब ऐसे सुरक्षा प्रदान करते हैं भक्तों को। तो वृत्रासुर कह रहे हैं कि जिस प्रकार पक्षी है, जो बच्चे हैं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी माता की, वैसे मैं भी आपकी प्रतीक्षा करूं, ऐसे भाव आ जाए मेरे अंदर। और दूसरे कहते हैं कि जिस प्रकार बछड़ा होता है गाय का, तो गाय को तो चराने के लिए लेके गए होते हैं ना, और फिर वो बछड़े सोचते हैं कि कब आएगी हमारी माँ, कब आएगी, कब हम दूध पी पाएंगे। और तीसरा बताते कोई स्त्री है, पति बहुत दूर गए, और पति आने वाले सोच रहे कब आएंगे कब आएंगे, मैं उनकी सेवा करूंगी अच्छी तरह से। तो फिर कहने का अर्थ है कि ये जब सुनता है इंद्र, पता लगता है ये तो बड़े ऊंचे स्तर का भक्त है, इसको कैसे मारूं मैं। लेकिन उत्तरासुर कहते हैं कि नहीं इंद्र, तुम नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा फिर। मैं सब मेरे लिए मुश्किल, तुरंत मैं सबको मार दूंगा, कुचल डालूंगा। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसी वज्र से मेरा वध होने वाला है। अरे तुमने ही दधीच मुनि से हड्डी लेके तुमने बनाया है इसको, भगवान की, विष्णु भगवान के आदेश के अनुसार ये कभी विफल होता होगा नहीं। हाँ? इसको क्या करो तुम, इसको तुम स्वीकार करो, और स्वीकार करके इसको तुम, मतलब ये जो वर मिला है इसके द्वारा ये होगा, इसके द्वारा तुम मुझे मेरा वध करो। तो फिर शुरू क्या किया, गला काटना शुरू किया। 1 साल लगा उसका गला काटने के लिए, कितना, 1 ईयर, 1 साल। इतना बड़ा विशाल उसका शरीर था, और फिर 1 साल लगा, 1 वर्ष पूरा बीत गए उसमें ही, गला काटने में। तो फिर अगर आजकल ऐसे वृतासुर जैसे बड़े शरीर वाले होते तो कितना मुश्किल हो जाता। गला काटने के लिए नहीं कह रहा, मतलब वो चलते भी अगर रोड पे आके, तो कितने लोग उनके, है ना, कभी फिल्मों में दिखाई देता कोई आ रहा है बहुत बड़ा कुछ तो, वो तो कॉम्प्यूटराइज कर देते हैं, आ रहा है सभी डर जाते हैं, उसके पैरों तले कुचले जा रहे हैं सभी। तो ऐसे ही जो रुद्रासुर, वो सोच रहा है कि मतलब मैं कब ये शरीर छूट जाए। और फिर इधर इंद्र भी भयभीत था, लेकिन मैंने कहा अभी कि उस तरह से 1 साल हो गया, उसका उसकी मृत्यु हो गई, और फिर वहीं से सीधे भगवत धाम पहुंच गए। अभी परीक्षित महाराज ये पूछ रहे प्रश्न, अभी देखिए कैसे भगवान ने पोषण कैसे किया। आप सोचिए कि असुर का यो इसके पोषण का क्या संबंध है, ठीक कैसे संबंध है। जो एक राजा था, राजा चित्रकेतु, बहुत सारी रानियां थी। चित्रकेतु राजा तो सम्राट थे पूरे पृथ्वी के, संतान नहीं थी, दुख होता था। संतान होती तो मैं थोड़ा बड़ा होते, मैं वन में जाता तपस्या करने के लिए, लेकिन अभी कोई संतान नहीं, इसलिए मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ, वन में या जाके भजन तो नहीं कर पा रहा हूँ अच्छी तरह से। मैं जिनको सौंपे उनको देके ये राज में जाना चाहता था, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा था। एक दिन क्या हुआ, अंगिरा मुनि आ गया। अंगिरा मुनि ने पूछा कि बोले राजा, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, वो दुखी लग रहे। हाँ बात ये है कि मेरे संतान नहीं, और संतान इसलिए मेरे वारिस कोई नहीं, इसलिए ये जो, यही चिंता रहती है मेरे मन में। तब अंगिरा ने सोचा कि इसको अभी मैं बहुत विशेष ज्ञान देने के लिए तो आया था, लेकिन अभी लग रहा है कि ज्ञान अभी क्या नहीं होने वाला है, इसको ज्ञान हजम नहीं होगा, अभी मैं कुछ बड़ा फिलोसफी बताऊंगा तो इसलिए उन्होंने क्या किया फिर, ऐसे कुछ ये किया कि जिससे कहा कि ये जो तुम अपनी रानी को वो फल दे दो जिससे वो खा के वो गर्भवती हो जाएगी, और फिर उसका पुत्र जो है वो, उसने बता दिया, अंगिरा ने कहा कि जो पुत्र होगा वो क्या होगा, शुरुआत में खुशी का कारण होगा, और बाद में वही पुत्र तुम्हारे दुख का कारण भी होगा। इतना सुन लिया, दुख का कारण होगा इतना बहुत ज्यादा स्ट्रांगली नहीं सुना, लेकिन खुशी का कारण तो सुन लिया। और फिर मन में आ गया कि हाँ ऐसे होगा ही, क्योंकि एक ही तो पुत्र है, और बहुत सालों के बाद हो गए, इसलिए ज्यादा मतलब शैतानी करेगा कुछ कर, लेकिन नहीं होने से अच्छा है ऐसा कुछ हो, है ना। अच्छा होता तो और भी अच्छा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत और कर लेता तो चलो, था ही नहीं पहले तो, अभी इतना तो हो ही गया, होने वाला है। तो फिर पुत्र हो गया फिर। वो जो था, लेकिन ऐसे कुछ शैतानी करने वाला नहीं था बालक, छोटी उम्र थी। और जो अन्य रानी ने देखा कि क्या हो रहा है, हमारे पास नहीं आ रहे राजा, ये क्या करे केवल,
उसी रानी के पास जा रहे, कृतद्युति रानी का नाम। और फिर इन्होंने सोचा कि जैसे हम हर समय प्रतीक्षा कर रहे थे कब ये बेटा अकेला रहेगा, ये जो हर्षोक नाम था उसका, हर्ष शोक। और उन्होंने क्या किया, इधर से जैसे रानी गई बाहर पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने के लिए, दासी भी साथ में थी, इन्होंने आके क्या किया, अन्य रानी ने इसको जहर पिला दिया, मर भी गया हर्षोक। और फिर इधर पहुंच गए, सारे पहुंच गए, पता लगा ऐसी मृत्यु हुई है। नारद मुनि आ गए अंगिरा मुनि के साथ, फिर उसको ज्ञान दिया। और उसने क्या किया, सारे लोगों से कहा कि देखो, मतलब हम शरीर ने आत्मा से बात हुई, उसके बाद ये हुआ। अभी देखिए यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन बाद में हुआ क्यों, वो वृत्रासुर क्यों बना, इसके बहुत विशेष कारण है। हुआ ऐसे, इतनी तीव्रता से भक्ति की चित्रगुप्त महाराज ने कि संकर्षण भगवान के दर्शन भी हो गए। और संकर्षण भगवान ने क्या किया, उनको विद्याधर लोक जो है ना, अलग अलग ग्रह लोक होते हैं, तो विद्याधर लोक का राजा बना दिया। उसको बहुत बड़ा, उस राजा के पास बहुत बड़ा विमान भी था, बहुत सारे अलग अलग स्त्रियां थी उसमें, और ये विहार करते थे, लेकिन उन स्त्रियों के साथ केवल कृष्ण कथा ही होती थी, अन्य कोई चीज नहीं, बात नहीं होती थी। और ऐसे क्या होने लगा, वहां से जा ही रहे थे, देखा कैलाश पर शिव जी अपनी पत्नी को गोद में बिठाकर क्या कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं। तो चित्रकेतु महाराज और शिव जी दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, और इसलिए उन्होंने क्या किया, चित्रकेतु महाराज ने शिव जी को संबोधित करते हुए कहा कि हाँ, कितनी आश्चर्य की बात है, कोई वैराग्य के ऊपर बता रहा है अपनी पत्नी को गोद में लेकर। ऐसे थोड़ा हंसते हुए किया, लेकिन बाह्य रूप से ऐसे लग रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा टॉन्टिंग कर रहे हैं, हाँ, कुछ प्रताड़ित कर रहे हैं, या ऐसे कुछ लग रहा था। शिव जी को कुछ नहीं लगा, क्योंकि शिव जी को पता है तो चित्रकेतु है, और बस मित्र है मेरा, इसलिए कुछ विशेष बात नहीं। लेकिन जो पार्वती थी वहां पर, उनको अच्छा नहीं लगा। और पार्वती ने कहा उस समय कि देखो, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो सोचा, उसने कहा देखो, हे पुत्र, कहती कि हे पुत्र, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, कि मैं अपने पति के ही गोद में तो बैठी हूँ, और जो सामने जो बैठे हैं ये सारे परम स्तर के हैं, कोई शरीर के स्तर पे नहीं है, इसलिए। और तुम तो, मतलब तुमने ऐसे कह दिया कि इससे क्या, एक बड़ा एक अपराध हुआ है तुमसे, इसलिए मैं क्या करती हूँ, तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम असुर बन जाओ। तो चित्रकेतु महाराज ने भी किया कि इन्होंने पुत्र कहा था, इन्होंने कहा कि हे अम्ब, हे माते, कि मैं, मतलब स्वीकार करता हूँ कि आपने जो मुझे ये किया है उसको स्वीकार करते मैं क्या करूंगा, मैं असुर बनूंगा, ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। तो चित्रकेतु महाराज चले गए, तुरंत बड़े असुर बन गए। इधर शिव जी कहते हैं पार्वती से, देखो पार्वती, तुम बहुत बड़ी, बहुत ही जगत की सबसे सुंदर स्त्री तुम हो, माया माया देवी हो साक्षात, कि सबसे सुंदर तुम हो। लेकिन आज के प्रसंग से मैंने देखा कि तुमसे कई गुना ज्यादा सुंदरता चित्रकेतु में है। बोले, क्यों? कारण ये है कि केवल दिखने की सुंदरता ही सुंदरता नहीं होती, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या हुआ, उनको, चित्रकेतु महाराज को, उसने जो गलती की थी, बहुत बड़ी गलती नहीं थी कि उसको असुर बना दिया जाए, लेकिन ये जो किया है, कि उसकी इतनी विशेषता कि उसने आपके शाप को, मतलब बहुत ही आसानी से स्वीकार कर लिया। तो इसे हम समझ सकते हैं कि जो शुद्ध भक्त है, वो किसी भी स्थिति में भक्ति नहीं छोड़ते, भगवान को बहुत, भगवान में लगे रहते हैं, अपने गुरु के आदेशानुसार भगवान की भक्ति करते रहते हैं। और फिर चित्रकेतु महाराज इधर असुर बन गए, और फिर उसमें भी कुछ, असुर क्यों बने उसके भी अलग अलग, मतलब ये है, पहलू है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो भगवान जो है पोषण करते हैं, कि चित्र, वहां प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान की इच्छा थी कि चित्रकेतु महाराज जल्दी मेरे धाम में आ जाए, लेकिन अभी इनके कई सालों से राजा थे, इसलिए वो हो जाता है ना कि कोई अगर बहुत बड़े धनी परिवार से आया है, उसको अगर आपने, आप अगर छोटी कुटिया में अगर स्थान दोगे, वहां पे और भी बहुत सारे लोग उसमें, उनको ये करें तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है। तो इसलिए जो ये चल रहा था इनका, चित्रकेतु महाराज इनका, तो इनके प्रसंग में ये वर्णन आता है कि चित्रकेतु महाराज
इनमें इतनी प्रपंच में लिखते हैं कि भगवान की इच्छा तुरंत आ जाए, और विद्याधर लोक का राजा बना दिया, फिर भी भगवान चाहते कि नहीं, वहां पे क्या हो जाएगा, वो करते, राजा है तो फिर क्या वही होगा, फिर जैसे राजा होता है कोई। तो फिर क्या किया पता है, भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि जिससे क्या हो जाए, पार्वती शाप दे सके चित्रंगद महाराज को। वैसे शुद्ध भक्त को कोई शाप नहीं दे सकता है, लेकिन भगवान दिखा रहे कुछ हमें इसके द्वारा, कि कुछ गलती भी हो गई किसी से, मतलब जानबूझ के नहीं, कुछ गलती हो गई तो फिर क्या करें भगवान, उसकी जरूर रक्षा करते हैं। उसकी रक्षा करके क्या करते हैं, उसको अच्छी दृष्टि अच्छी तरह से भक्ति में स्थापित कर देते भगवान। उसकी भक्ति में व्यवधान अगर आ भी रहा है किसी कारण से, तो भगवान क्या करेंगे, उस व्यवधान को भी दूर हटा के उसको और विशेष भक्ति उनको प्रदान करते हैं। तो इसलिए चित्रगुप्त महाराज बाद में वृत्रासुर बन गए। और फिर जो वृत्रासुर है, वृत्रासुर का हमने देखा ही कि किस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई और भगवत धाम चला गया सीधा। तो भगवान की इच्छा थी कि ये यहीं अटक के ना रहे, इसलिए पार्वती के द्वारा शाप दिलवाया उनको, और शाप के द्वारा कहाँ पहुंच गए, असुर बन गए। और असुर बन के बाहर से तो एक तो लोग डरते थे उनके पास जाने के लिए, इनका भजन निरंतर भजन चलता रहता, और मृत्यु के समय तो मतलब उन्होंने इतना मतलब ये किया था, वृत्रासुर ने स्मरण किया था भगवान का, इसलिए ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ भगवत धाम जाने के लिए। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, बंद है, अभी दरवाजा बंद है, अब बाद में, ऐसे नहीं हो। तो उनको तुरंत ही वहां से भगवत धाम में चले गए। इसलिए हमारे जीवन में हो सकता कुछ प्रतिकूल स्थिति आती है, फिर भी उसको हमें सोचना चाहिए ये भगवान की व्यवस्था है, ये भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, ऐसे ही सोचना चाहिए हर समय। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग है इसमें। और फिर इंद्र पुंसवन व्रत का भी वर्णन है, किस प्रकार जो दीति थी, जो दैत्य की माँ, वो क्या कर रही थी, देवताओं की माँ तक माँ कौन है, अदिति है, अदिति से आदित्य बन गए। और जो असुरन की माँ है उनका नाम क्या है, दीति है, दीति से दैत्य बनते हैं। तो इनको इंद्र वहां पहुंच गया था। इंद्र को पता लगा कि जो मेरी मौसी हो क्या करने वाली है, मतलब कुछ पुंसवन व्रत कर रही है, और ऐसे पुत्र को जन्म देने वाली जो क्या कर सके, मेरी हत्या कर सके। क्योंकि इंद्र हर समय इंद्र का उनका चलते रहता है तुम्हें। तो वृत्रासुर की मृत्यु हुई या किसी ऐसे कारण से क्या हुआ कि दीति को अच्छा नहीं लगा, बहुत बड़ी दुखी थी। उसने फिर जो जो दीति थी, उसने अपने पति से कहा, कश्यप मुनि से, कि देखिए मुझे तो, मैं ऐसे पुत्र चाहती हूँ कि जो ऐसे हो। तो कहते कि देखो, ऐसे एकदम भगवान की गंभीरता से भक्ति करो, तपस्या करो, तो क्या हो जाएगा, भगवान जल्दी प्रसन्न होकर तुम्हें विशेष कृपा बरसाएंगे। तो नितिन ने पूछा, ये पुंसवन व्रत व्रत है, ये बहुत स्ट्रिक्ट व्रत है। कहा कि यहाँ ऐसे करो, ये खाना है, वो खाना, ऐसे पूजा पाठ सब ये किया। और जैसे इंद्र तो भयभीत था कि ऐसी इतनी कड़क बहुत कड़ी तपस्या कर रही, तपस्या में विघ्न डालना भी मतलब मुश्किल भी था, क्योंकि आसपास ऐसे कुछ ये नहीं था। तब क्या हुआ, इंद्र ने देखा कि, देख ही रहा था कि कश्यप मुनि ने कहा कि दीति से कहा, देखो तो बिल्कुल क्या नहीं रहना, मतलब कुछ भी हो लेकिन साफ सुथरे रहना हर समय, है ना। तो मलमूत्र विसर्जन के लिए जाओ तब भी हाथ पैर मुंह अच्छे धो के भी करना है। कुछ खाते तो भी ऐसे झूठा मुंह रखना नहीं है, झूठा हाथ नहीं रखना है। हम क्या करते, कुछ खाते फिर अपने शरीर को लगा दे, बस कपड़े को लगा दिया, हो गया काम। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, हाथ धोना जरूरी है। लेकिन एक बार क्या हुआ, ऐसे देख रहे थे इंद्र, क्योंकि एक बार भी उसको ऐसे समय नहीं मिल रहा था क्या कि यहाँ पे जो दीदी इतना कठोरता से पालन कर रहे थे, बिल्कुल कुछ होल नहीं मिल रहा था। एक दिन की बात है, दीदी रात में उठ गई और मतलब मलमूत्र ये करने के लिए, मूत्र विसर्जन करने गई, और पैर धुआ नहीं, उन्होंने ऐसे सो गई। तो पैर नहीं धुआ था, इसलिए क्या हो गया कि अपवित्रता के कारण वहां पे जाने के लिए इनको आसान हो गया। घर में प्रवेश किया इंद्र ने, इंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तो भगवान ने फिर भी, भगवान ने विशेष शक्ति प्रदान की उनको। तो इंद्र ने क्या किया, वहां पर घर में प्रवेश करके वहां जो बालक था उसको क्या करने लगे, मारने का प्रयास करने लगे। तो अंदर घर में जाकर और इधर क्या हुआ, इंद्र, इसको दीदी को कुछ पता ही नहीं कि घर में कौन गए। उसके पास बहुत सारी सिद्धियां होती है ना इंद्र के पास, तो कुछ पता नहीं लगा।
अंदर जाके क्या किया, उस गर्भ को काट दिया उसने, एक को काट दिया तो उसके और बढ़ गए और बढ़ गए, ऐसे करते करते कितने हो गए, 49, 49 इतने हो गए। और फिर तब क्या हुआ वो बढ़ने लगे और मारना चाहता था, लेकिन सबने प्रार्थना की कि इंद्र को कहा कि देखो हम तो भाई भाई है ना, कहा है ना सहोदर, सहोदर मतलब क्या है, एक ही उधर से आए मतलब भाई भाई होते हैं ना, सगे भाई मतलब क्या है, एक ही माँ के पुत्र, एक ही माता पिता के, इसलिए सगे भाई है। कहा कि हे इंद्र, आप और हम एक ही गर्भ में है अभी, मतलब क्या है, हम भाई भाई है, आप क्यों हत्या कर रहे हैं हमारी, हाँ? आप हमारे भ्राता है, तो आप कृपा कीजिए हम पर, हमें बचाइए, हमें रक्षा कीजिए। ये प्रार्थना सुनकर इंद्र को बड़ा ये हो गया, इंद्र द्रवित हो गया, उसने कहा कि ठीक है, मैं क्या करता हूँ, तुम असुर के रूप में नहीं आओगे अभी, तुम्हें देवताओं में मैं स्थान देता हूँ, इससे कहा। और फिर बाद में इंद्र ने बता दिया दिति को कि ऐसे अपनी गलती को स्वीकार किया, मैंने ऐसे किया था, लेकिन इसलिए वो जो 49 ये थे उनको मरुदगण के रूप में स्वीकार किया गया, देवता के रूप में। तो दिति भी मतलब अच्छा लगा कि उन्होंने स्वीकार किया आके। तो फिर इससे हम समझ सकते भगवान क्या कर रहे हैं, ये भी पोषण हम उनके क्या कर रहे हैं, उनकी भक्ति का पोषण कर रहे हैं, कि जो इंद्र मतलब और दीति इनके बीच में जो कुछ हो रहा है, उसमें भगवान क्या कर रहे हैं, कुछ शिक्षा हमें भी प्रदान कर रहे हैं, उनका भक्ति का पोषण करते हुए। देखिए एक विशेष बात है कि भगवान के जो अलग अलग भक्तों के बारे में सुनते हैं, वो हर से भगवान में लगे रहते हैं, भगवान के मतलब बहुत ही अविचलित भाव से सेवा करते थे भगवान की। इसलिए इस कांड में या फिर जो पोषणम है, पोषण का अर्थ यही है कि क्या करना है हमें, मतलब भगवान हर समय हमारी रक्षा करेंगे, ये हमारे विश्वास होना चाहिए। कि विश्वास तभी होगा जब हम भक्तों के संग में रहेंगे, भगवान के बारे में जो दिव्य ग्रंथ है उनका अध्ययन करेंगे, भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तभी क्या होगा, ये भावना जो है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, रक्षिष्यति विश्वासो, अवश्य रक्ष भी कृष्ण, कृष्ण मेरी निश्चित रूप से रक्षा करेंगे, ये भाव उसके अंदर क्या होगा, उदित होगा। इसलिए हमें मतलब हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वास्तव में हम इतने योग्य नहीं कि आप हमारी रक्षा करें, लेकिन फिर भी हमारे लिए, मेरे लिए आपके अलावा और है कौन रक्षा करने वाला, हम कहाँ जाए, कि पुलिस के पास जाए या इनके पास जाए कि उनके पास जाए, वो कौन रक्षा कर सकता है, अरे वो स्वयं की रक्षा करने वाले थोड़ी है। ऐसे व्यक्ति के पास हमें जाना चाहिए कि जिसको अपनी रक्षा की कोई चिंता नहीं है, फिर उनको जरूरत भी नहीं, केवल भक्तों की रक्षा, ये उनका ये है। भगवान बड़े भक्त वत्सल है, तो उनके भक्त वत्सलता के कारण ही भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को दुख में नहीं देखना चाहते, अपने भक्तों को क्या करते हैं, बस हर समय खुश वो रहे, ये देखते रहते हैं। तो ठीक है, किसी कुछ प्रश्न?